हेलो फ्रेंड्स। तो आइए बात करते हैं अपन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। हम लोगों को पता है कि फ्लावर का जो एक नेसेसरी वॉल होता है वो है एंड्रोजियम। ओके, उसके पार्ट दैट इज एंथर, एंथर के साथ इट इज फिलामेंट। ओके, एंथर जो है वो जनरेटिव पार्ट है, तो आगे चल के वो पोलन बनाएगा। और फिलामेंट जो है इट इज़ अ कंडक्टिव पार्ट, जिससे फ्लावर से जो स्टेम है वहाँ से उसे नरिशमेंट मिलता रहेगा। एंथर और फिलामेंट के बीच में होता है कनेक्टिव। चलिए ठीक है, अगर हम बडिंग स्टेज में एंथर का क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो विल फाइंड एंथर के सराउंडिंग में जो सेल होते हैं, ओके, टू प्रोटेक्ट द इनर पार्ट फ्रॉम डस्ट, सनलाइट, इंसेक्ट। जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, जैसे हम लोगों में होता है स्किन, स्किन को कहा जाता है डर्मेटोलॉजी। ओके, स्टडी ऑफ स्किन इज डर्मेटोलॉजी। तो यहाँ पे आउटर सेल जो है उन्हें कहा जाता है एपिडर्मिस सेल। अगेन द फंक्शन इज सेम, ये लोग यहाँ पे प्रोटेक्शन का काम करेंगे। बडिंग सेल में इनसाइड जो सेल है, बडिंग स्टेज में इनसाइड जो सेल है, दैट ऑल सेल्स आर पैरेंकाइमेटस सेल। कैसे सेल होंगे? पैरेंकाइमेटस, दे आर मेरिस्टेमेटिक सेल हैविंग थिन वॉल, डेंस साइटोप्लाज्म, लार्ज न्यूक्लियस, जैसे हम जानते हैं। नाउ इस वाले एंथर के बर्ड का डेवलपमेंट होगा, स्टेज 2 आएगा, और ये चारों कॉर्नर से सेल जो है वो थोड़ा अंदर की तरफ दबेंगे और एक ऐसा स्ट्रक्चर सामने आ जाएगा। ठीक है, ये जो पेरेंकाइमेटस सेल है, जिसको हाइपोडर्मल सेल भी कहा जाता है, उनमें से कुछ सेल, उनका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है वो बढ़ेगा, सेल लार्ज होंगे, ग्लैंडुलर होंगे। इन सेल को हम कहेंगे आर्कीस्पोरियल सेल। आर्कीस्पोरियल मतलब आपको पता है, आर्की का मतलब होता है प्रिमिटिव, दे आर प्रिमिटिव स्पोरोजीनियस सेल। तो आर्कीस्पोरियल सेल बनेंगे। ओके, अब देखिए इन आर्कीस्पोरियल सेल में क्या होता है, ये जो पेरेंकाइमेटस सेल चार अलग अलग कोनों में चले जाते हैं, वो चार स्पोरेंजियम बनाएंगे, इसीलिए एंथर को टेट्रास्पोरेंजिएट कहा जाता है। टेट्रास्पोरेंजिएट कहा जाता है। क्लियर है? चलिए, तो ये चारों सेल चार अलग अलग कॉर्नर में आर्कीस्पोरियल सेल है, इनका पेरिक्लिनिकल डिवीजन होता है। ट्रांसवर्स डिवीजन को हम कहेंगे पेरिक्लिनिकल डिवीजन, और उससे आउटर साइड पे जो सेल बनेंगे उन्हें कहा जाएगा प्राइमरी पैराइटल सेल। पीपीसी मतलब क्या? प्राइमरी पैराइटल सेल। और अंदर की तरफ जो सेल बन रहे हैं उन्हें हम कहेंगे प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल। तो एक बार फिर लिख लेते हैं, पेरेंकाइमा सेल चार अलग अलग कॉर्नर में, चार अलग अलग कॉर्नर में चार सेल बनते हैं जिन्हें कहा जाता है आर्कीस्पोरियल सेल। इन आर्कीस्पोरियल सेल का ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, मतलब पेरिक्लिनिकल डिवीजन होता है। दो प्रकार के सेल बनते हैं। कौन से दो प्रकार? तो एक प्रकार प्राइमरी पैराइटल सेल और दूसरा प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल। ओके, अब जो प्राइमरी पैराइटल सेल है, उन प्राइमरी पैराइटल सेल का एंटी क्लिनिकल और पैरा क्लिनिकल डिवीजन होगा। कैसा डिवीजन होगा? एंटी क्लिनिकल और पैरा क्लिनिकल डिवीजन, जिससे चार प्रकार के सेल एग्जिस्टेंस में आएंगे। एक प्रकार का सेल जो आपको सबसे बाहर दिख रहा है स्टेज 4 में, दैट इज एपिडर्मल सेल, वो तो था ही। तो एपिडर्मल सेल इज देयर, ये प्राइमरी पैराइटल सेल से नहीं आया है। उसके बाद एंडोथीसियम, एंडोथीसियम जो दूसरी लेयर निकल के आती है उसे कहते हैं एंडोथीसियम। एंडोथीसियम का ये जो वॉल है उस पे देयर इज अ थिकनिंग ऑफ बीटा सेल्यूलोज। बीटा सेल्यूलोज का यहाँ पे एंडोथीसियम पे थिकनिंग होता है। इस थिकनिंग की वजह से ये सेल जो होते हैं ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, दे कैन अब्जॉर्ब वाटर। जहाँ पे ये थिकनिंग नहीं होती, दैट पार्ट इज कॉल्ड माउथ, मतलब इट इज कॉल्ड स्टोमियम। और यहीं से ये सेल जब पानी अब्जॉर्ब करेगा, स्ट्रेच होगा, सोडियम फटेगा, डिहाइसिस होगा। ओके, तो दैट इज द डिहाइसन इज द मेन फंक्शन, प्रोटेक्शन एंड डिहाइसन इज द मेन फंक्शन ऑफ एंडोथीसियम। एपिडर्मल सेल का फंक्शन सिर्फ प्रोटेक्शन, जबकि एंडोथीसियम में एक और फंक्शन जुड़ जाता है, दैट इज प्रोटेक्शन प्लस अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड डिहाइसन। ठीक है, चलिए उसकी बाद की जो सेल है उसे कहा जाता है मिडल लेयर।
मिडल लेयर 2 से 3 लेयर की जो सेल है जो हमने यहाँ पे ऑरेंज कलर से बना रखी है, दैट इज अ मिडल लेयर। ठीक है, और उसके बाद जो सेल है वो है टेपेटम। टेपेटम का काम नरिशमेंट प्रोवाइड करना होता है। दो प्रकार के सेल होते हैं, अमीबॉइड सेल एंड सिक्रीटरी सेल, दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। और अगर सिंगल सेल है तो इट इज़ अ पॉलीप्लॉइडी। ओके, तो ये 4 प्रकार के सेल होते हैं यहाँ पे एंथर के सराउंडिंग में, एंथर के वॉल में। आपसे अगर पूछा जाए कि एक्सप्लेन द वॉल ऑफ एंथर, तो आपको ये सब एक्सप्लेन कर देना है, जिसमें एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर आर प्रोटेक्टिव, जबकि टेपिटम जो होता है उसका काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। टेपिटम के सारे फंक्शन हम भी थोड़ी देर में देखेंगे। तो ये हो गया उसका एंथर का कवरिंग। चलिए अब बात करते हैं, पीपीसी सेल ने ये बना दिया। पीएससी सेल दैट इज प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल, ये क्या करेंगे, ये हमने छोटे छोटे डॉट्स बनाए, दे आर प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल। बहुत सारे सेल होते हैं ये। ठीक है, ये प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल जो होते हैं वो डिवाइड होके बनता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, या जिसे कहा जाता है पोलन मदर सेल। तो यहाँ पे किसी एक सेल की बात कर रहे हैं हम, इट इज़ अ पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल याद रखना डिप्लॉयड होते हैं। इन सेल का मियोसिस होता है, दैट इज मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो ऐसे ये बन जाते हैं 4 हैप्लॉइड सेल। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल से हम मदर को हटा देंगे तो ये बन गए माइक्रोस्पोर। आई होप कटेगा नहीं ये वाला पार्ट। ओके, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं जो एक दूसरे से कैलोज से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? कैलोज से। हमारा टेपिटम जो है वो एक एंजाइम बनाता है जिसे कहते हैं कैलेज। वो कैलेज इस कैलोज को डाइजेस्ट कर देता है और ऐसे हमारे माइक्रोस्पोर जो होते हैं चारों वो अलग हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा माइक्रोस्पोर। ठीक है, माइक्रोस्पोर इसके सराउंडिंग में टेपिटम ओके एक ऐसे प्रोटीन का सिक्रेशन करता है जिस पे कोई टेम्परेचर कोई इफेक्ट नहीं करता। उसे अगर आप उबलते पानी में डाल दो तब भी स्पोर को कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये एंजाइम की जो लेयर है वो उसे किसी भी एंजाइम से प्रोटेक्टेड करता है। एक ऐसा केमिकल जिसमें कोई एंजाइम की कोई इफेक्ट नहीं होती, दैट इज एक्साइन। यही एक्साइन जो है वो इसी की वजह से अभी भी पोलन हमें फॉसिल फॉर्म में मिलते हैं बिकॉज ऑफ एक्साइन। ठीक है, किसी टेम्परेचर की कोई इफेक्ट नहीं, किसी एंजाइम की कोई इफेक्ट नहीं, किसी एसिड की कोई इफेक्ट इस पर नहीं होती, किसी बेस की कोई इफेक्ट नहीं होती। तो दैट इज ऑल ड्यू टू एक्साइन। ओके, नाउ यहाँ पे एंथर पे जो एक्साइन है आप देख सकते हो कुछ कुछ जगह पे एक्साइन जो है वो एब्सेंट है, और जहाँ पे एक्साइन एब्सेंट है उस वाले पार्ट को अपन कहेंगे जर्म पोर। यहीं से फ्यूचर से पोलन ट्यूब बाहर आएगी। ठीक है, एक्साइन के बाद जो दूसरी लेयर है दैट लेयर है एंटाइन। ओके, एंटाइन जो होता है ये बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ ओके सेल्यूलोज एंड पैक्टिन, तो उसे पैक्टोसेल्यूलोज कहा जाता है। चलिए याद रखिएगा। और आगे डेवलपमेंट कैसा होता है, तो और आगे हमारा ये जो मदर स्पोर है, मेगास्पोर मदर सेल से जो माइक्रोस्पोर है, उस माइक्रोस्पोर का नाउ माइटोसिस होगा, और माइटोसिस होने पे 2 अनइक्वल सेल बनेगी। इस वाले बड़े सेल को हम लोग कहेंगे वेजिटेटिव सेल, और यहाँ पे जो छोटा सेल बनता है उसे कहते हैं जनरेटिव सेल। 65% ऑफ प्लांट में एंजियोस्पर्म में इसी स्टेज में डिहिसन होता है, यहाँ से एंथर रप्चर होते हैं एंड पोलन रिलीज हो जाते हैं। जबकि जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें जनरेटिव सेल एक और बार डिवाइड करेगा और वो बनाएगा 2 मेल गैमेट, और कुछ प्लांट में 3 सेल स्टेज में डिहिसन होता है। ओके, तो इसी टॉपिक को अपन कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर? तो दैट इज व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बहुत सिंपल है। बडिंग स्टेज में अगर आप एंथर को कट करते हो तो आउटसाइड यू विल फाइंड एपिडर्मस सेल एंड इनसाइड पेरेन्काइमा सेल का मास। ये सेल डेवलप्ड होते हैं। 4 कोने में पेरेन्काइमा सेल जो होते हैं वो थोड़े से इसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज हो जाता है, वो बन जाते हैं आर्किस्पोरियल सेल। इन आर्किस्पोरियल सेल का पेरिक्लिनिकल डिवीजन होता है। बाहर बनता है प्राइमरी पैराइटल सेल और अंदर की तरफ बनता है प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल में एंटी क्लिनिकल पेरिक्लिनिकल डिवीजन होता रहेगा और बनेगा एंडोथीसियम मिडल लेयर टेपिटम।
ठीक है। इसमें ऊपर की जो 3 लेयर है, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम एंड मिडल लेयर, वो प्रोटेक्शन के लिए है, जबकि टेपेटम नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, टेपेटम के फंक्शन हम अलग से देखेंगे। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल के बाद प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल। अंदर ये डॉट बना है वो प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल है। प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल जो है उनका ओके डिवीजन होने के बाद वो बन जाते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल, डिप्लॉयड होते हैं। इन पोलर मदर सेल का मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के बाद ये बनता है माइक्रोस्पोर। 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड होते हैं, अलग अलग तरीके से उनका अरेंजमेंट होता है, लीनियर, टैडपोल स्टेज, वो सब हमारे सिलेबस में अब नहीं है। ये चारों सेल माइक्रोस्पोर एक दूसरे से कैलोस से जुड़े हैं। क्लियर है? टेपेटम कैलेस बनाता है जिससे इसका डाइजेशन होता है, हर एक सेल अलग अलग हो जाती है। ठीक है, इन सेल के ऊपर टेपेटम, हर एक माइक्रोस्पोर के ऊपर टेपेटम प्रोटीन की बनी हुई एक कवरिंग बनाता है जिसे एक्साइन कहते हैं। ये एक्साइन जो है वो हाईली रेजिस्टिव स्ट्रक्चर है, टेम्परेचर से, एंजाइम से, एसिडिक मीडियम से, अल्कली मीडियम से पोलन को प्रोटेक्ट करती है। एक्साइन पे जहाँ पे टेपेटम नहीं है उस पार्ट को हम लोग कहेंगे जम्पूर। यहाँ से फ्यूचर में पोलन ट्यूब बाहर आएगी। ओके, जो दूसरी लेयर है वो है एंटाइन। एंटाइन पैक्टोसेल्यूलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज पोलन किट, तो याद रखना टेपेटम एक इस पोलन के सराउंडिंग में एक ऑयली येलो कलर की कवरिंग बनाता है जिसे पोलन किट कहा जाता है, जिसका काम होता है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना। क्लियर? तो दैट इज व्हाट इज पोलन किट। उसका नेचर नीट में पूछा गया, इट इज फैट लिपिड इन नेचर। चलिए बात करते हैं अब, ये जो सेल बना हमारा माइक्रोस्पोर, इस माइक्रोस्पोर का अनइवन माइटोसिस होगा, बड़ा सेल बनेगा, उसे वेजिटेटिव कहेंगे, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। छोटे सेल को जनरेटिव सेल कहा जाएगा। 65% ऑफ प्लांट में 2 सेल स्टेज पे डिहिसन होता है, पोलन रिलीज होते हैं, जबकि रिमेनिंग जो पार्ट है उसमें जनरेटिव सेल एक और बार डिवाइड करता है और 2 मेल गैमेट बन जाती है। तो इसी कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, इसके बाद अभी हम बात करने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद ओके कि इनकी वायबिलिटी कितनी होती है एंड व्हाट इज द इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। ओके, चलिए टिल देन थैंक यू, टेक केयर।